नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जेपी नड्डा 2019 में बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे और तभी से वो पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक ही टर्म में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले वो बीजेपी के पहले नेता हैं। नहीं तो पार्टी में अमित शाह के अलावा कोई दूसरा नेता 5 साल तक लगातार अध्यक्ष नहीं रह पाया। आडवाणी जरूर लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्हें एक साथ कार्यकाल नहीं मिला था। लेकिन अब जेपी नड्डा की कुर्सी उनके हाथ से जाने वाली और भविष्य में भी वो अध्यक्ष बनेंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। जून 2024 में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को आखिरी बार 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, जो दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि दिसंबर में बीजेपी अपने संगठनात्मक चुनाव करवा लेगी। इसके लिए पार्टी की दूसरी तरफ से प्लान भी सामने आ गया है। राज्यसभा के सांसद के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया गया है। उनके नेतृत्व में बनाई गई टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में होगा। सदस्यता अभियान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। 17 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। इसके बाद राज्यों में संगठनात्मक चुनाव होंगे। राज्यों में नया अध्यक्ष चुना जाएगा। वहीं 50% राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यकाल तय होगा। नामांकन की तिथि और मतदान की तारीख सामने आएगी। अगर एक ही नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आया तो उसे चुनाव अधिकारी पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देता है। और जैसा कि बीजेपी में यह परंपरा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से ही होता है, दूसरा नाम सामने आता ही नहीं है। और इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। इसके लिए कई नाम अभी दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। चुनाव अधिकारी बनाए गए के लक्ष्मण के सांसद नरेश बंसल, संबित पात्रा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है। नड्डा अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, लिहाजा उनके दैनिक क्रियाकलाप के संचालन के लिए किसी महासचिव को कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। सुनील बंसल, विनोद तावड़े ये नाम है जो सबसे आगे बताए जा रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जिसे कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी, भविष्य में उसे पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चूंकि पार्टी का अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का ही होता है, इसलिए नया अध्यक्ष अक्टूबर से नवंबर के बीच ही 2026 के पश्चिम बंगाल और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही गठित कर लिए जाएंगे। वहीं 2028 में जब नए अध्यक्ष को चुनने का समय आएगा तो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उसे लगभग 1.5 साल तक का समय तैयारियों के लिए मिल जाएगा। वैसे बीजेपी में पिछले दिनों जो परंपरा चली आ रही है, उसमें जो अध्यक्ष होगा उसे 1.5 साल का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। यानी जो अध्यक्ष अभी चुना जाएगा उसके नेतृत्व में ही 2029 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब अगर हम कार्यकारी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का संविधान, जिसमें एक व्यक्ति एक पद की ही व्यवस्था है। विशेष परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक किन्हीं 2 पदों पर रह सकता है। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री होने के साथ ही पार्टी अध्यक्ष का कार्य इसलिए संभाल रहे हैं क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, वो नहीं रह सकते। लिहाजा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर पार्टी इस तकनीक को पहले लागू करना चाहती है और इस पहलू को समझ सकती है। 2019 के बाद भी बीजेपी ने अमित शाह को अध्यक्ष बनाए रखा था। नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और बाद में उन्हें पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे में इस बात पर भी नजरें हैं कि बीजेपी किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाती है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर आरएसएस और बीजेपी के अंदर अभी तक एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है और इसी के चलते कार्यकारी अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ही शायद नए अध्यक्ष के नाम पर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसके बाद ही पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा।